हेलो हेलो हेलो। तो हम बात कर रहे हैं एनिमोफिली के बारे में, ठीक है। अब सुनना, एनिमोफिली क्या होता है। अब ये तो हम जानते हैं, हवा के द्वारा होने वाली पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहा जाता है। ये नहीं पढ़ाया जाएगा हवा कैसे लेके जाती है पॉलिनेशन। आपको पता हवा आएगी, उठाएगी, गिरा देगी, ये नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि हाइड्रोफिली में पूछते हैं। यहां पूछते हैं, एग्जाम में आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। यानी जो फ्लावर एनिमोफिली शो करते हैं, ऐसे फ्लावर के आप हमें बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जिनमें हवा के द्वारा होता है पॉलिनेशन, कुछ तो उनके कैरेक्टर्स होंगे। अब वो हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। सुनो, सबसे पहला कैरेक्टर, जो भी ऐसे फ्लावर होते हैं इनमें आपको डल कलर्ड मिलेगा। कभी आपको कुछ खास अच्छा कलर इनमें देखो नहीं मिलता। ऑर्डरलेस होते हैं और कुछ खास में फ्रेग्रेंस भी देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या हवा है ये कहती है कि तू अगर खूबसूरत है तो तेरे पास में आऊंगी? हवा को कभी किसी के अपीयरेंस से मतलब नहीं होता। जब जिनको हवा के जब जिन हम जानते हैं हवा एक नॉन लिविंग चीज है। इसको फ्लावर के कलर, शेप, साइज से मतलब नहीं है, तो फ्लावर भी कलर लेके आज नहीं आएगा, कोई ऑर्डर लेके नहीं आएगा, जब उसे पता है हवा को मतलब नहीं इन चीजों से। इसलिए ऐसे फ्लावर कुछ खास सुंदर नहीं पाए जाते। दूसरी चीज, ऐसे फ्लावर के अंदर जनरली इट्स एन ऑब्जर्वेशन, ये देखा गया है, जनरली इनके एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखे जाते हैं। जनरली जो इस तरह का पॉलिनेशन शो करते हैं, देखा गया है इनके एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया गया है। ठीक। तीसरी चीज, भाई ये जो फ्लावर है ये वेल एक्सपोज होने चाहिए ना। वेल एक्सपोज क्यों? मान के चलिए अगर फ्लावर बंद, अगर फ्लावर ठीक से नहीं खुला हुआ है, मान ली ऐसे खुला हुआ है और ये रहा इसका मेल पार्ट। अब जब फ्लावर ठीक से नहीं ओपन हो रखा, तो क्या हवा के कांटेक्ट में आएगा इसका मेल पार्ट? भाई, पोलन गेन का फीमेल पार्ट तक जाने के लिए जरूरी है पोलन गेन का कांटेक्ट हवा से होना चाहिए। तो अगर फ्लावर ठीक से खुलेगा नहीं तो हवा अंदर आएगी नहीं, और जब हवा ही नहीं आएगी तो पोलन गेन क्या ट्रांसफर होगा? आंसर इज नो। यानी कि फ्लावर का वेल एक्सपोज होना बहुत जरूरी होता है। यानी इनके फ्लावर काफी अच्छे से खुले होते हैं, माने दे हैव वेल एक्सपोज फ्लावर। जनरली इन ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, इन पॉलन ग्रेन के अंदर इनका जो वेट होता है वो क्या होता है? लाइट होता है। देखो अगर भारी वजन होगा तो पॉलन ग्रेन उठा तो उड़ेगा ही नहीं, तो हल्का वजन होता है। और ये नॉन स्टिकी होते हैं, माने चिपचिपे बिल्कुल नहीं होंगे। नॉन स्टिकी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास पॉलन किट नहीं पाई जाती है ना। पॉलन किट क्या होता है? चिपचिपा सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर, ताकि उसके अंदर स्टिकीनेस आ जाए। यहां पर पॉलन किट नहीं होगा, तभी ये क्या होंगे? नॉन चिपचिपे। दूसरी चीज, पॉलन ग्रेन के नंबर यहां पर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन के नंबर यहां पर न्यूमिरस होते हैं, माने काफी ज्यादा रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलिए मेस का पॉलन ग्रेन। आपको जान के हैरानी होगी, मेस 25 मिलियन पॉलन ग्रेन रिलीज करता है एक बार के अंदर, यानी 2.5 करोड़ पॉलन ग्रेन वो सिर्फ एक बार में करता है। इतना छोटे प्लांट है। मेरा क्यूरियस एक प्लांट है, इसका नाम ठीक से मुझे याद है ना, बट हाँ, मेरा क्यूरियस समथिंग शुरू में आता है। ये पता है कितने रिलीज करता है पॉलन ग्रेन एक बार में? वर्ल्ड में हाईएस्ट करता है रिलीज। तो मेरा क्यूरियस समथिंग प्लांट है, इट रिलीजेस अप्रोक्सीमेटली 135 मिलियन पॉलन गेन एट अ वन टाइम। 13.5 करोड़ पॉलन गेन महज एक बार में रिलीज करता है। और पता है ये ज्यादा रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि हवा की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नहीं होती। यानी कि जब हवा के थ्रू हो रहा है पॉलन गेन, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का वेस्टेज ज्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई, क्या पॉलन गेन जहां पर जानी चाहिए वहां पे जा सकती है एक बार में? नहीं सर, वेस्ट भी तो हो सकता है। क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होता है, इसीलिए ये नंबर भी ज्यादा रिलीज होता है कि कोई ना कोई तो पहुंच ही जाए टाइम के अंदर। और आपको पता है पॉलन गेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? भाई, हवा है, हवा यहां से उठा के यहां ले जाएगी। आप सोचिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है पॉलन गेन, इमेजिन करिए कितना। फिर भी अब जो बताऊंगा ना तो वो तो उड़ जाएंगे। पाइनस प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, इसका पॉलन गेन देखा गया है 1300 किलोमीटर। इसके पॉलन गेन की जर्नी है, यहां से निकला पॉलन गेन लद्दाख पहुंच गया, इतनी दूर देखा गया पॉलन गेन ट्रेवल करता हुआ। हवा हल्के होता है पॉलन गेन, नीचे बैठते तो नहीं जल्दी से, हवा ले जा रही है। किनका? नहीं, टाइम सबका होता है। क्या? हम एक स्पीड एस्टिमेट करते हैं कि स्पीड से अगर पॉलन यहां से वहां जा रहा है,
तो इतने टाइम में कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है मैक्स टू मैक्स? इसका कुछ होता है, फ्यू मंथ्स होता है, नॉट श्योर बट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका पोलन गेन का वेस्टेज ज्यादा होता है। अच्छा, इनके पास जो स्टिग्मा होगा, वो स्टिग्मा होता है स्टिकी या नॉन स्टिकी? स्टिकी, ताकि एक बार पोलन गेन आ जाए तो वहां से उड़ ना जाए, है ना? तो वो कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए। इनका जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है। फेदरी समझते हो? और यही फेदरी इसका जलवा बिखेरता है। मान लीजिए ये रहा इनका, ठीक है, ये रहा ओवरी, और ये रहा इनके स्टिग्मा। स्टिग्मा ऐसे फेदर लाइक होते हैं। पता फायदा क्या फेदर लाइक का? फ्लावर पॉलन गेन कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, हर तरफ स्टिग्मा प्रेजेंट है ना। भाई हवा की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो हवा कहीं से भी आ सकती है, इसलिए इसने अपना स्टिग्मा कैसे कर दिया? पंख के जैसे फैला दिया, फेदर बना दिया पूरे, कि बेटा कहीं से भी ले आओ पॉलन, कहीं से भी ले आओगे हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे, हाँ कि ना? तो स्टिग्मा फेदरी होने का लॉजिक ये होता है, किसी भी डायरेक्शन से आ जाए पॉलन गेन ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इनका एक वो हो गया। उसके बाद जो ऐसे हमारे पॉलन गेन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, इतना ही काफी है, इस तरह तो क्या ही लोगे। मेन प्रॉपर्टी पोलन गेन की आती है, स्टिग्मा की आती है, दूसरा इनके फ्लावर के वेल एक्सपोज। एंड एक पॉइंट और लिख लो, अच्छा पॉइंट है ये, फ्लावर शुड बी ऑन टॉप। फ्लावर हमेशा टॉप पे होने चाहिए। कैसे मतलब? सर मान के चलिए ऐसा ना हो कि यहाँ पे फ्लावर अंदर कहीं छुपा पड़ा है, अंदर ऐसे, और लीफ ने इसको कवर कर लिया, ऐसे क्या कर लिया, ऐसे कवर कर लिया, ऐसा होता है? भाई अगर मान के चलिए ये प्लांट है, तो फ्लावर अंदर ना हो, फ्लावर कहाँ हो? फ्लावर टॉप पे होने चाहिए, ताकि हवा के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाए। अगर कहीं अंदर छुपा होगा लीफ के बीच में, तो फायदा ही नहीं है, चाहे जितना वेल एक्सपोज हो, अगर अंदर छुपा पड़ा, अंदर छुपा गया है तो कोई फायदा नहीं है। फ्लावर का टॉप पे होना जरूरी है। देखना जो भी प्लांट शो करते हैं, इनके फ्लावर हमेशा टॉप पे मिलता है, सबसे टॉप पे, अंदर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल टॉप पे, ताकि एयर के कांटेक्ट में तभी तो आएंगे जब टॉप पर होंगे। तो इनके फ्लावर हमेशा कहाँ मिलेंगे? ऑन टॉप। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एनिमोफिलस फ्लावर में देखी जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, की जो ये शो करते हैं उनमें बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। देख लो इसको।